नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं एक बार फिर आपके सामने आया हूँ अपनी किताब से मोटिवेट होकर एक और नया टॉपिक लेके। और आज मैं बात करने वाला हूँ क्या डिफरेंस होता है रियलिटी में और इमेजिनेशन में, वास्तविकता में और काल्पनिकता में। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा क्यों हम जीते हैं काल्पनिक जीवन में, वास्तविकता क्या है, किस तरीके से हम अपने आप को सही दिशा में ला सकते हैं और किस तरीके से उससे हम बेनिफिट ले सकते हैं अपनी लाइफ में। मैं सबसे पहले शुरू करूंगा एक स्टोरी से। ये स्टोरी थी एक चोर की जो बहुत मशहूर था पूरे शहर में चोरी करने के लिए। कोई भी मुश्किल से मुश्किल ताला भी हो वो एक चुटकी में खोल दिया करता था। लोगों ने बहुत प्रयास किए अलग अलग तरह के ताले बनाने के जिससे कि वो अपने पैसे को बचा के रख सकें, लेकिन जिस दिन वो चोर वहाँ पहुँच जाता था वो कुछ ना कुछ करके ताला तोड़ ही देता था। अब उस चोर को भी अपने अंदर घमंड आने लगा था। उसे लगने लगा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। उन्हें लोगों को चैलेंज करना शुरू कर दिया था कि बना लो ऐसा ताला जो कोई ना खोल सके। एक दिन बड़ी हैरानी की बात थी कि उसे पता लगा कि किसी एक व्यापारी ने एक ताला बनाया है और उसको इनवाइट किया है कि आजा उसे तोड़ के देगा हम सबके सामने, और अगर तू तोड़ लेगा तो बहुत बड़ा इनाम तुझे मिलेगा। उस चोर को भी लगा क्यों नहीं, एक बार चैलेंज करके देखते हैं अपने आप को, और क्यों नहीं खोल पाऊंगा, इतने ताले खोले तो ये तो खोल ही लूंगा। तो वहाँ पहुँच जाता है। इतने सारे लोग होते हैं आसपास देखने के लिए कि आज क्या होने वाला है। तो उस चोर को भी थोड़ा प्रेशर आ रहा होता है कि आज तक तो उसने अकेले में ही सब ताले तोड़े हैं, लेकिन आज इतने लोगों के बीच में उसको प्रूव करना है। बट उसे अपनी काबिलियत पर बहुत भरोसा होता है। तो जैसे ही समय शुरू होता है वो ताले को खोलना शुरू करता है। बट कई घंटे लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उस ताले को खोल नहीं पाता। जब वो थक जाता है और हाथ खड़े कर देता है तो वो उस व्यापारी से पूछता है कि भाई ऐसा क्या है इस ताले में जो मैं खोल नहीं पाया। वो जो व्यापारी है वो तो मुस्कुराते हुए बोलता है, वो कहता है कि ये ताला कभी लगा ही नहीं था, ये ताला खुला हुआ था। कुछ कुछ ऐसा ही होता है हमारी लाइफ में। अक्सर कोई बहुत छोटी बातें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा बना देते हैं उसको हम, और अपने आप को इतना छोटा बना देते हैं। एक बहुत ही अच्छी बात बोली है इस बारे में कि इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज़ हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। इन जनरल अगर देखा जाए लाइफ तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अगर हम ज़िंदगी की 5 बातों को फॉलो करें तो हम हर काम जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। और वो 5 चीज़ें क्या हैं? समय पे उठना, समय पे सोना, समय पे खाना, हमेशा लोगों की रिस्पेक्ट करना और हमेशा सच बोलना। अगर इन 5 बातों को हम ज़िंदगी में लागू कर लें तो हमारी लाइफ हमेशा ही बहुत खुश रहेगी, रिलैक्स रहेगी और बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। बट मज़ेदार बात यह है कि हमारे आसपास का जो वातावरण है वो हमेशा हमें कुछ और ही बताता है। और जब भी हम कुछ सोचते हैं कि हम उन बातों को फॉलो करें जो रियल सही हैं, तो हमें इतने एग्जाम्पल मिलते हैं अपने आसपास जो हमें बताते हैं कि ये गलत है और जो वो लोग सोच रहे हैं वो सही है। और होता क्या है कि इन 5 बातों को छोड़ के हम कुछ और नई 5 बातें पकड़ लेते हैं। वो 5 बातें क्या हैं? वो बातें ये हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत मुश्किल है लाइफ में। अगर कुछ पाना है तो कुछ तो खोना ही पड़ेगा, और ज़िंदगी में कुछ भी फेयर नहीं है, उसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। और टाइम तो मेरे पास है ही नहीं, और एक और बात, मेरे पास पैसे तो है ही नहीं। और जितना हम इस बात को सोचते हैं उतना ही ये जो इमेजिनरी लाइफ है, जो फेक लाइफ है, वो बढ़ती जाती है। गुलजार ने 4 शब्दों में एक बहुत ही अच्छी बात की है। उनका कहना है कि ज़िंदगी सस्ती है साहब, जीने के तरीके महंगे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं वो हमें क्यों कन्विंस कर पाते हैं, वो क्यों हमें इस बात को विश्वास दिला देते हैं कि लाइफ आसान नहीं है, चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। कोई भी काम हम करेंगे तो लोग हमारे काम में टांग अड़ाएंगे और ऐसा होगा और वैसा होगा, और उन सब को हम इतना सच मान लेते हैं कि हम उस तरह की लाइफ जीने लगते हैं कि जो बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और फिर हम हमेशा शिकायत भी करते रहते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम ऑफिस की बात लेके चलें, हमारा एक बॉस है, हम हमेशा कोशिश करते हैं अपने बॉस को कैसे कन्विंस करें, कैसे उसको खुश रखें, किस तरीके से हम इस बात को कोशिश करें कि पॉलिटिकली कुछ ऐसा हिसाब बना के रखें कि उसको लगे कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ। हमेशा एक डर हमारे अंदर रहता है कि मैंने कुछ काम किया उसका क्रेडिट मुझे ही मिलना चाहिए, किसी और को ना मिलना चाहिए। और ये सब करते हैं क्यों? जिससे कि वो हमारे बारे में अच्छा सोचे और हमें एक अच्छी इंक्रीमेंट दे सके।
मज़ेदार बात यह है कि हो सकता है बॉस आपके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा है, ना अच्छा ना बुरा, उसका अपना बहुत सारा काम है। बट अगर बॉस आपके बारे में बुरा भी सोच रहा है तो भी आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। अक्सर हमारे रिलेशनशिप में ऐसा होता है, अगर आप इन जनरल देखें सास और बहू का रिलेशनशिप, शादी से पहले ही सास अपने बहू के बारे में कुछ सोचने लग जाती है और बहू सास के बारे में कुछ सोचने लग जाती है कि सास तो ऐसी ही होती है। और जब वो साथ में रहना शुरू करते हैं उससे पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग बातें उन्होंने अपने माइंड में बना रखी होती हैं और उस तरीके से वो बिहेव कर रहे होते हैं। यानी कि एक इमेजिनरी वर्ड, एक कल्पना का जो एरिया होता है उसके हिसाब से वो चीज़ों को सोचने लगते हैं और उन्हें लगता है कि ये सच है। बट अगर हम वापस उन 5 बातों के बारे में बात करें जो मैंने आपसे कही थी, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, सच बोलना और रिस्पेक्ट करना, अगर इनको हम फॉलो करते हैं अचानक ही लाइफ बहुत आसान हो जाती है। और क्यों आसान होती है मैं इसका एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। मान के चलिए एक बहुत बड़ा कोई पेड़ है, अब उसको आपको नरिश करना है, उसको आपको ध्यान रखना है उसका। तो 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है कि उसको जो हज़ारों पत्ते हैं वो एक एक पत्ते को आप साफ़ करें, उसको पानी दें। जैसे कि अक्सर हम अपनी लाइफ में करते हैं। हम अपने बॉस को खुश करने की कोशिश करते हैं, हमें अपने पति या पत्नी को खुश करने की कोशिश करते हैं, अपने पड़ोसी को खुश करते हैं। हम कोशिश करते हैं किस तरीके से लोगों के सामने हम अच्छा दिखें। और एक दूसरा तरीका है कि उस विशाल पेड़ के जो रूट है, उसकी जो जड़ है, वहाँ पर हम सिर्फ पानी डालें। अगर हम वहाँ पानी डालते हैं तो अपने आप वो जो हज़ारों जो उसके पत्ते हैं उन सब में वो सब कुछ वहाँ पहुँच जाता है जो उसे पहुँचना है। ऐसा ही कुछ अपने साथ भी कर सकते हैं। अगर हम सारा फोकस अपने ऊपर करें तो हम जो इमेजिनरी वर्ड है उसकी जगह रियल वर्ड में जीने लगेंगे। और जब हम रियल वर्ड में जिएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हमने क्रिएट कर रखी हैं, जो मुश्किल लगती हैं, वो मुश्किल होंगी नहीं। और उस समय जो ज़िंदगी होगी वो बिल्कुल ऐसी होगी जैसे बोलते हैं स्वर्ग में जी रहे हैं, जिसमें हम कहेंगे कि लाइफ को जीने का मज़ा ही कुछ अलग है, रादर देन ये कहने के कि लाइफ बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। किसी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी बात इस बात के लिए कही है कि संशय से बाहर निकलकर कर्म को पहचानने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। तो क्या करें जिससे हम रियल वर्ल्ड में जिएं? तो अगर हम 3 बातों के ध्यान रखें, अगर हम सेल्फ टॉक अपने आप से करें, वो सेल्फ टॉक जो हम करना चाहते हैं, अगर हम रेगुलर मेडिटेशन करें और अगर हम माइंडफुल रहें, हम क्या सोच रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं, तो बहुत ही आसान होगा लाइफ को जीना और हम रियल लाइफ में जिएंगे, ना कि इमेजिनरी लाइफ को। और जब हम रियल लाइफ में जिएंगे तो हमारे अंदर जो शक्ति होगी, हमारे अंदर जो एनर्जी होगी, वो कुछ अलग ही कमाल की होगी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस बारे में स्वामी विवेकानंद ने कही है। उनका कहना है, जो तुम सोचते हो वो बन जाते हो। यदि खुद को कमज़ोर सोचोगे तो कमज़ोर हो जाओगे, यदि खुद को ताकतवर सोचते हो तो ताकतवर हो जाओगे। दोस्तों, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी कभी रियल लाइफ में, कभी इमेजिनरी लाइफ में घूमता हूं। कभी सोचता हूं कि ये सही है, कभी लगता है नहीं नहीं ये सही है। लेकिन मेरी हमेशा कोशिश है कि जो रियल लाइफ है उस पे जीना सीखूं। आप क्या सोचते हैं? मैं फीडबैक का इंतजार कर रहा हूँ आपके। धन्यवाद।